अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए और उसकी यूनिट मजीद ब्रिगेड पर बैन लगाने के प्रस्ताव को रोक दिया है। यह प्रस्ताव पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद की बैठक में पेश किया था। दोनों देशों की मांग थी कि बीएलए को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। बैठक में पाकिस्तान ने कहा कि बीएलए, मजीद ब्रिगेड, अल-कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन अफगानिस्तान की जमीन से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान पर सीमा पार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान से फैला आतंकवाद इस समय उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुका है। हालांकि अमेरिका ने इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया। उसके साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इसका विरोध किया। हैरानी की बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने खुद बीएलए और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन यानी कि एफटीओ घोषित किया था। इसके बावजूद अमेरिका का कहना है कि बीएलए को अल-कायदा जैसे संगठनों से जोड़ने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इसी वजह से वो बीएलए को संयुक्त राष्ट्र की 1268 प्रतिबंधित सूची में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। अगर कोई संगठन इस लिस्ट में शामिल किया जाता है तो उस पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्त करने और हथियार खरीदने जैसी सख्त पाबंदियां लग जाती हैं। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हुए आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने का दावा भी बीएलए ने किया था, जिसमें 31 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया गया था। बलूचिस्तान को लेकर स्थानीय लोगों के बीच लंबे समय से असंतोष है। कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय से वो एक आजाद देश बनना चाहते थे, लेकिन बिना उनकी सहमति के उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। यही वजह है कि आज भी सेना और आम जनता के बीच संघर्ष जारी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में आजादी की मांग करने वाले कई संगठन हैं, लेकिन इनमें बीएलए सबसे प्रभावशाली माना जाता है। यह संगठन 1970 के दशक में बना था, लेकिन 21वीं सदी में इसका असर काफी बढ़ा है। बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान और चीन के दखल से आजाद करना चाहता है। उनका यह भी मानना है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर सिर्फ स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। पाकिस्तान ने बीएलए को 2007 में ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? अमेरिका का जो रुख है बार बार जो बदलता रहता है, उस पर आपकी क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।